अगर एनकाउंटर की जरूरत है तो बिल्कुल किया जाए। अगर कोई अपराधी कानूनी तौर से भी नहीं अगर सुधरता है तो ऐसा होता है एनकाउंटर ही होना चाहिए। क्राइम को बढ़ावा मिलता है अगर आप किसी को सजा नहीं दिलवाते हाथों हाथ अगर काम हो रहा है तो जो क्राइम करने से पहले 200 बार सोचेगा कोई भी। अगर कोई अपराधी कानूनी तौर से भी नहीं अगर सुधरता है तो ऐसा होता है एनकाउंटर ही होना चाहिए। जो लोग इतने शातिर हो चुके हैं, दिमाग बहुत विकसित हो चुका है, अपराध करने में, अपराध करके निकलने में सक्षम हो रहे हैं, उनको एनकाउंटर बिल्कुल जायज है। जिस तरह से हमारे देश में अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है, महिला सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल उठते जा रहे हैं, ऐसे में लोगों को दोषी करार करने और लोगों को सजा देने के मामले में पुलिस भी कहीं ना कहीं लचीलापन अपनाने लगी है। 4 पुलिस, अभी हाल ही में एक घटना आई थी सामने कि 4 पुलिस मिलकर एक अपराधी को पकड़ नहीं पाए और उसके बाद उन्होंने उसका एनकाउंटर कर दिया। इस तरह से अगर आज के समय में देखें तो पुलिस की पहली पसंद एनकाउंटर बनता जा रहा है। क्या एनकाउंटर करना सही है? देखो जी मैम, अगर एनकाउंटर की जरूरत है तो बिल्कुल किया जाए, क्योंकि ऐसा है जो अपराधी है ना वो बेखौफ हो रहे हैं इस टाइम। उन्हें क्या है, किसी को लड़की का रेप करना, गुंडागर्दी करना, लूटामारी करना, हफ्ता वसूली करना, उनका ये शौक बन गया, पेशा बन गया है। अब उत्तर प्रदेश में ही लॉ एंड ऑर्डर को देख लो आप, वहाँ का इतना अच्छा वो हो गया है। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा ही हर जगह हो, इसमें कोई वो नहीं है, चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग हो, जो गलत है उसके साथ गलत ही होना चाहिए। अगर वो आप ये कह रहे हो अगर वो एनकाउंटर कर रहे हैं, लेकिन उस एनकाउंटर से पहले ये देखो ना वो अपराधी ने कितने गलत कांड कर चुका है। वो उसने कितने लोगों के घर उजाड़े हैं, कितने गरीबों के उजाड़े हैं। अभी आपने दिल्ली में हाल ही में एक घटना देखी होगी, सीमापुरी के पास बाउंसर खुलेआम पिस्टल लहरा रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं बाहर खड़े होके। क्यों? क्योंकि पुलिस उन्हें इतनी परमिशन नहीं मिल रही है लॉ एंड ऑर्डर को कि डायरेक्ट उन्हें, वरना उनकी, मैं तो कह रहा हूँ टांगों को तोड़ दिया जाए, उसमें कोई वो नहीं है। और जो हमारे देश में इस टाइम रेप की घटना हो रही है उससे मैं बहुत आहत हूँ। पहली बात तो जो इनकाउंटर की बात हो रही है, बेसिकली यूपी के अंदर से आवाज उठ रही है, यही कहना चाह रहे हैं ना। हम दिल्ली से बोल रहे हैं लेकिन बावजूद यूपी, ये बॉर्डर ही है, हम जहाँ पर रह रहे हैं, और जो यूपी है देश की सबसे महत्वपूर्ण स्टेट है। देश का प्रधानमंत्री लगभग यूपी ही तय करता है, सबको पता है। रही आपकी बात इनकाउंटर की, हर चीज के भी 2 पहलू होते हैं, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। सही वे में किया जाए तो ठीक है, गलत वे में किया जाए तो गलत है। अगर कोई सरकार अनैतिक तत्वों को बचाने के लिए एनकाउंटर रोकती है, गलत इंसान का समर्थन करती है, फिर उससे एक बड़ा आपराधिक चेहरे को बड़ा आपराधिक चेहरा बनाती है, उसके बाद उसको राजनीति में लाके एक सांसद बना के हमारे संसद में बैठा देती है, क्या वो ठीक है? फिर एक पार्टी आती है या कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो इस चीज को गलत समझते हैं, मौका देखते हैं, उन्हें पकड़ते हैं, उनके लिए सबूत जुटाते हैं, फिर उसके बाद वो सरकार चेंज हो जाती है, फिर पता चलता है उसके सारे केस वापस ले लिए जाते हैं। ठीक है, तो एक इस तरह की मोनोपोली लगातार चलती रहती है, लेकिन जहां धुआं उठता है वहां पर आग लगती है। ठीक है ना, तो सीधी सी बात है, मैं आपसे छोटी सी बात ये कहना चाहूंगा कि जो लोग इतने शातिर हो चुके हैं, दिमाग बहुत विकसित हो चुका है, अपराध करने में, अपराध करके निकलने में सक्षम हो रहे हैं, उनको एनकाउंटर बिल्कुल जायज है। अगर कोई अपराधी कानूनी तौर से भी नहीं अगर सुधरता है तो ऐसा होता है एनकाउंटर ही होना चाहिए। हाँ, ऐसा तो खड़े होकर रोड पे कर देना चाहिए एनकाउंटर। निर्दोष व्यक्ति पे या कोई नॉर्मल व्यक्ति है जिसको लेकर के जा रहे हैं और फिर उसका एनकाउंटर कर दिया, अपराधी का अगर एनकाउंटर होता भी है, मान लीजिए एक बार को हम मान भी लें कि लोग कह रहे हैं कि भैया एनकाउंटर हो रहा है, गलत हो रहा है, अपराधी को अगर वहाँ पे अगर चलाई जा रही है तो वो तो आदतन अपराधी है ना। तो उसका ये पक्ष भी तो देखो कि उसको आदतन अपराधी है तो वो अपराध करने में 1 मिनट नहीं हिचकेगा और सामने तुरंत फायरिंग भी करेगा, तो पुलिस तो अपने बचाव में गोली चलाएगी। लेकिन कुछ एनकाउंटर पुलिस ने ऐसे भी किए हैं जिनमें वो निर्दोष पाए गए, जैसे कि देखिए मैं पूरी बात तो नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ कुछ सामने आए थे। एक आध आप मुझे बताएं तो मैं आपको फिर बताता हूँ। कुछ केस ऐसे सामने आए थे जिसमें ये हैदराबाद वाला एक केस मैं आपको बताता हूँ जी। हैदराबाद में एक लड़की डॉक्टर थी, उसका रेप हुआ, रेप करने के बाद में उसको जिंदा जला दिया गया। उस परिस्थिति में पुलिस अपना वो कराने लेके गई, वहाँ पे रिक्रिएट कराने लेके गई सीन को। तो जब रिक्रिएट सीन कर रही थी उसने अपना मौका पाया और वो निकला, भागा वहाँ से। जब वो वहाँ से भागा है
तो उस स्थिति में उसके हाथ में जो भी लगेगा अपने बचाव में वो करेगा। तो पुलिस ने उस पर अपना प्रतिघात किया, वो उसमें ढेर हो गया। अब दूसरा देख लीजिए, विकास दुबे का बोला जा रहा है कि भाई विकास दुबे ब्राह्मणों का एनकाउंटर हुआ। फिर देख लिया, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। जिस प्रकार से सवाल उठ रहा है कि ब्राह्मण है या ठाकुर है या मुस्लिम है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। अपराधी की एक ही जाति होती है, वो है अपराधी। तो विकास दुबे का हो या किसी और का हो, आप मुख्तार अंसारी का ले लो। अभी मान लो पुलिस ने उसको ठीक ठाक सुरक्षा में लेकर के जा रही थी, कोई तीसरा ठोक गया। तो अपराध करने वाले का अंत तो निश्चित है, वो किस रूप में होगा वो विधाता तय करता है। थैंक यू सो मच सर। जिस तरह से पुलिस अपराधियों पे शिकंजा कस रही है और एनकाउंटर कर रही है, क्या होना चाहिए ऐसा? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या लगता है सर आपको, जिस तरह से पुलिस जो है इस समय अपराधियों पर शिकंजा कस रही है और एनकाउंटर को प्राथमिकता दे रही है, तो क्या इस तरह से एनकाउंटर होनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल होनी चाहिए। पुलिस कार्रवाई किए बिना आज इस समय पहली प्राथमिकता समझती है कि नहीं, एनकाउंटर करो, काम खत्म करो। क्राइम नहीं होगा ना इससे, क्राइम को बढ़ावा मिलता है अगर आप किसी को सजा नहीं दिलवाते हाथों हाथ। अगर काम हो रहा है तो जो क्राइम करने से पहले 200 बार सोचेगा कोई भी। क्राइम खत्म करना है तो कड़े कानून बनाने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। मैम, जिस तरह से चार पुलिस वाले मिलकर अपराधी को पकड़ नहीं पाते हैं और अंत में वो एनकाउंटर को अपनाते हैं, और आज इस समय अगर देखा जाए तो पुलिस के लिए पहली जो जरूरत बन गई है वो एनकाउंटर बनती जा रही है, क्या इस तरह से एनकाउंटर को प्राथमिकता देना सही है? देखिए, कानूनी तौर पे तो इसको प्राथमिकता देना देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनली रॉन्ग है। ये कोई तरीका नहीं है, उनको न्याय की व्यवस्था से जाना पड़ेगा जिससे सबका न्याय मिले, ट्रुथ सामने आए। बट ये मेरा खुद का एक पर्सनल ओपिनियन भी है कि न्याय व्यवस्था भी बहुत ढीली है, वो भी बहुत देर लगा देती है। कभी कभी तो इतना पब्लिक में आक्रोश गुस्सा होता है कि लगता है कि जब पुलिस वाले अपने हाथों में ही कानून ले लेते हैं, एक एनकाउंटर होता है, वो ही हमें लगता है इमीडिएट जस्टिस होता है। तो इसमें न्याय का भी है और एक न्याय के प्रति जो हमारी एक डिसअपॉइंटमेंट है, निराशा है, उसका भी एक पब्लिक में सेटिस्फैक्शन आ चुका है एनकाउंटर का। बट हाँ, देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशनली तो ये ठीक नहीं है। अगर कोई अपराधी कानूनी तौर से भी नहीं अगर सुधरता है तो ऐसा होता है एनकाउंटर ही होना चाहिए। एनकाउंटर होना चाहिए। हाँ, ऐसे तो खड़े होकर रोड पे कर देना चाहिए एनकाउंटर। जिस तरह से पुलिस की पहली प्राथमिकता आज एनकाउंटर बनती जा रही है, ऐसे में जब जनता से हमने ये पूछा कि क्या एनकाउंटर होने चाहिए, तो जनता ने हमें कहा कि अगर व्यक्ति दोषी पाया गया है, उसने जघन्य अपराध किया है और उसका अपराध कड़ा है, तो ज़रूर एनकाउंटर होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से हमारी न्याय व्यवस्था है, जिस तरह से हमारी कानून व्यवस्था है, सज़ा मिलने में समय बीत जाता है और पूरी उम्र निकल जाती है और दोषी जो है वो आराम फरमाता रहता है। ऐसे में अगर उसने जघन्य अपराध किया है तो पुलिस को ज़रूर एनकाउंटर करना चाहिए।